नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट। इसमें आपके 45 क्वेश्चन होंगे। ये सभी दोस्तों टॉप के क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिएगा, डेली आपकी क्लास होती है शाम को 8:30 पर। सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और हाँ, क्लास के अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। आपको बताना है नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको बताना है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। सभी लोग आंसर दीजिएगा। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जड़त्व का नियम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको बताना है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। आपको बताना है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को 60 टापुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, BCCI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी के हेडक्वार्टर हैं। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। दोस्तों क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, खरोष्टी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दोस्तों दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। अब आपको बताना है हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। आपको बताना है हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जयपुर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। राजस्थान के जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको बताना है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। जिसने भी लाइक नहीं किया हुआ लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको बताना है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। तो का मत लगाइए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इकबाल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है।
आपको बताना है जनरल डायर की हत्या किसने की थी। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी नाथूराम गॉडसे, ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आज़ाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा उधम सिंह। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय PHU के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मदन मोहन मालवीय। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कपिल देव। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक हैं, इसलिए ऑप्शन आंसर होगा कपिल देव। भारतीय क्रिकेट क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी बस्तर, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। आपको बताना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भोपाल में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नागालैंड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है वेरी गुड। बहुत अच्छे दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, आंसर करिए। आपको बताना है नेपानगर में स्थित महत्वपूर्ण उद्योग हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा अखबारी कागज। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेपानगर में अखबारी कागज के सबसे महत्वपूर्ण उद्योग हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेपानगर दोस्तों अखबारी कागज़ के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं नेपानगर कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, आंसर करिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है पुराणों की कुल संख्या है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 18। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है वेरी गुड। बहुत अच्छे दोस्तों अभी हमने स्टैटिक जीके के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब जो आपके 15 क्वेश्चन होंगे वो पॉलिटी के होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन दिए गए आपको। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। आपको बताना है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा लोकसभा अध्यक्ष। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा
अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है। तो दोस्तों बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है ये स्पीकर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अटॉर्नी जनरल ये दोस्तों संवैधानिक पद है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। आपको बताना है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। दोस्तों आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। देखिए आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कई बार इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है उच्च सदन किसे कहा जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है उच्च सदन किसे कहा जाता है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। उच्च सदन राज्यसभा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न सदन लोकसभा कहा जाता है। सबसे अधिक दोस्तों राज्यसभा सीट भारत में उत्तर प्रदेश में है। कितनी है, 31 है, आप लोग याद रखिएगा। और सबसे अधिक लोकसभा सीट ये भी उत्तर प्रदेश में है, 80 है, आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। अब आपको बताना है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, देखिए आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है जब भारतीय संविधान बना उस समय कितने अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। देखिएगा पॉलिटी के इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा और जो क्वेश्चन आए उसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है जब भारतीय संविधान बना उस समय कितने अनुच्छेद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 395। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जब भारतीय संविधान बना था उस समय दोस्तों 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जब भारतीय संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो आप लोग याद रखिएगा 8 अनुसूचियाँ थीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आपको बताना है भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आपको बताना है भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा,
HC मुखर्जी को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को नियुक्त किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से आपके एग्जाम में और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। और दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तीनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, तीनों के बारे में याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। अब आपको बताना है राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। दोस्तों, जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्यपाल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। आपको बताना है भारत में सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। आपको बताना है भारत में सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत में सबसे बड़ी विधानसभा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए। आपको बताना है भारतीय संसद के कितने अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। यह भी क्वेश्चन UPSSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 3। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। सभी लोग आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है लोकसभा को भंग करने का सर्वप्रथम अधिकार किसके पास है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपको बताना है लोकसभा को भंग करने का सर्वप्रथम अधिकार किसके पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, लोकसभा को भंग करने का सर्वप्रथम अधिकार राष्ट्रपति के पास है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या राज्यसभा को कभी भंग किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ये भी याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार कौन मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी नौकरी का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार कौन मौलिक अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नौकरी का अधिकार। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, नौकरी का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ये दोस्तों भाग 3 में वर्णित हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। आपको बताना है भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री द्वारा। आपको बताना है भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्यों द्वारा और लोकसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं,
इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई सीमा नहीं है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन यूपी SSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब हमने दोस्तों 15 क्वेश्चन पॉलिटी के डिस्कस किए हैं। अब जो आपके 15 क्वेश्चन होंगे वो हिस्ट्री के होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। ये क्वेश्चन यूपी SSC की परीक्षाओं में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। आपको बताना है चोल वंश का संस्थापक कौन था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विजयालय। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है वेरी गुड। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अब आपको बताना है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। दोस्तों, आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। देखिएगा, डेली शाम को 4 बजे आपकी स्पेशल यूपी SSC पैड के लिए क्लास होती है। सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विजयनगर साम्राज्य की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। सभी लोग याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अब आपको बताना है किस मुगल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी जहांदार शाह, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। आपको बताना है किस मुगल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांदार शाह। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, जहांदार शाह को लंपट मूर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। तो का मत लगाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बृहद्रथ। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अभी मैंने आपको बताया था मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यूपी SSC की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु दोस्तों चाणक्य थे। सभी लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। जिसने भी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेबीलोन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है और ये क्वेश्चन UPSSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार UPSSC अपनी परीक्षा में पूछ चुका है। आपको बताना है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। व्हाट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जल्दी से आंसर करिएगा। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अवंतिका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उज्जैन का एंशिएंट नेम अवंतिका है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उज्जैन कहाँ का शहर है, जल्दी से बताइए। गुड। उज्जैन दोस्तों मध्य प्रदेश का शहर है। उज्जैन शिप्रा या क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा उज्जैन में है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है किस शहर का प्राचीन मायापुरी है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हरिद्वार। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हरिद्वार उत्तराखंड का शहर है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है, तो याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे। पटना दोस्तों बिहार का शहर है। वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना है। पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा है और पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, यह भी याद रखिएगा। उज्जैन के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तुक्का मत लगाइए। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। देखिएगा हिस्ट्री के इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा इब्राहिम लोधी। यस दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। आपको बताना है किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। UPSSC की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा नादिर शाह को। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने दोस्तों 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मणिकर्णिका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये तो आप लोग याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। सभी लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आपको बताना है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिएगा। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कर्जन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किस सन में हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1905 में। सभी लोग याद रखिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। अब आपको बताना है राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था। सभी लोग आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी
नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करिएगा। दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने 1828 में कोलकाता में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी याद रखिएगा, यूपी SSC की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राजा राम मोहन राय को युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर डालिएगा, तो का मत लगाइए, पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोथल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। अब आपको बताना है गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था। सभी लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1931। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गांधी इरविन समझौता दोस्तों 1931 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता को दोस्तों दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। अब आपको बताना है आमेर का किला कहाँ स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइएगा आमेर का किला कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आमेर का किला राजस्थान में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।